उन्होंने ज्वाइन भी किया, वहाँ क्या बोलते हैं गोड्डा में काम कर रहा था। और ये सब लेन देन का सारे धंधा ये लोग सब मिलजुल करके लोग करते। और इतना ही नहीं क्या कि इसमें से अपने इनके भाई को, भाभी को और भी कई रिलेशन। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। रांची की राजनीति धू धू कर जल रही है। रांची के मोराबादी मैदान में बापू वाटिका में 10 दिनों से छात्र आंदोलनरत है। सड़क जाम है और अब लोग अनशन पे आ गए, भूख हड़ताल पे आ गए। मतलब रांची के मोराबादी मैदान को जंतर मंतर बना दिया गया है। मसला ठीक वही है जो जंतर मंतर में हुआ था पेपर लीक मामले में। सिर्फ फर्क ये है वहां कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कोई ऐसी पार्टी नहीं है, वहां के युवा ही अपने हिसाब से अलग चला रहे हैं। झारखंड का निर्माण ही 26 साल पहले स्थानीयता के नाम पे हुआ था, आदिवासी के नाम पे हुआ था, इस उपेक्षा के नाम पे हुआ था कि बाहर बड़े मात्रा में नियुक्ति घोटाला हुआ। बाकायदा एक होटल को लीज में लेकर वहां आंसर शीट लिखवाई गई और तभी जब वो छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनका फ्यूचर खराब हुआ, तो वो गुलाम कर रहे 10 दिनों से धरने बैठे हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे संवाद करने नहीं दिया। के लोग आते हैं, नौकरी ले जाते हैं। ये सूरत जस की तस बनी हुई है। 26 साल एक लंबा सफर होता है। अब तक सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली रही हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है कि स्थानीय युवाओं की अपेक्षा पर खरा उतरा जा सके। लगातार बार बार पुलिस भर्ती परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, सबसे बड़ी परीक्षा वहां की जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके पेपर तक लीक हो जा रहे हैं। और एक अपने हिसाब से वहाँ एक बड़ा कारोबार चल रहा है, वैसे पूरे देश में चल रहा है, लेकिन रांची जो कि बिहार के समय में भी शिक्षा का स्थल था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, सारे बच्चे पटना के बजाय रांची जाते थे प्रेफर करके। रांची का इतिहास ही मिशनरी शिक्षा के लिए रहा है। कैथोलिक शिक्षा के स्कूल हैं बहुत सारे पूरे झारखंड में, और वहाँ छात्रों में असंतोष उभरा है। तो इसके पीछे हम इस राज्य में रहते हैं और इस राज्य की एजेंसी पर भरोसा हमें क्यों नहीं हो सकता? छात्रों को भरोसा नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि हमें अपने राज्य की एजेंसी पर भरोसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि वह एजेंसी हमें रिजल्ट दे रही है। एक कारण है भाई, लंबा सफर हो गया। ये अनशन, ये धरना प्रदर्शन, रातों में मशाल की रैली रांची के चक्के को जाम कर दिया है। सावन का महीना है, सोमवारी का महीना है, प्रशासन को नाकों में दम हुआ पड़ा है। दबाव इस कदर सरकार पे बढ़ा है कि ये गठबंधन की सरकार में रिफ्ट, दरार दिखने लगा है। लोग चुप रहने को तैयार नहीं हैं, लोग सड़क पर हैं और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जेपीएससी को लेकर के राजनीतिक हालात इस कदर हैं कि जो दशा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की हुई, जनजी के आंदोलन की वजह से माफी दर माफी की बात चल पड़ी और काफी कुछ हुआ, लाठी चलानी पड़ी, सब कुछ चलाना पड़ा। ठीक वही हालात भारतीय जनता पार्टी के समर्थक छात्र संगठन रांची में कर रहे हैं। उसी ढंग से जिस ढंग से कांग्रेस जनता पार्टी के लोग दिल्ली में कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की एबीपी हो या विभिन्न संगठन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में, और विपक्ष की जो पुरजोर भूमिका है उसमें वो साफ दिख रही है। पूरा रांची दहल रहा है। खतरा सरकार के लिए है रांची का ये आंदोलन दुमका नहीं पहुंच जाए, साहेबगंज नहीं पहुंच जाए। उन आशंकाओं को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। त्वरित जांच हुई, निष्पक्ष जांच की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। तो हमको लगता है कि अब इस बात को भी आंदोलनकारी जो भी युवा है, साथी है, जमशेदपुर नहीं पहुंचा, देवघर नहीं पहुंचा, बोकारो ना पहुंचे, धनबाद ना पहुंचे, और जो हालात सरकार अपने हिसाब से कदम उठा रही है, कदम उठाने के पीछे यही वजह है, दबाव कुछ ज्यादा है। जेपीएससी घोटाले को लेकर के 3 अगस्त को जब से छात्रों ने अनशन पे जाने का फैसला किया है, सरकार जगी है और जम के छापामारी हो रही है। जेपीएससी जो उसको देखने वाले लोग हैं उनके घरों पे कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक के जुड़े बहुत सारे लिंक मिले हैं, बहुत सारे लीड मिले हैं। रांची के उन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट को जांच के दायरे में ले लिया गया है जहां पे लोग कोचिंग की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और एक संदेह है कि यहीं से पेपर लीक का काम होता है।
तकरीबन 2 से 3 लाख छात्र झारखंड के हर साल कोई किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं और वहां ये मामला आता है, वहां घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, इंतजाम हो गया, सरकार के पहुंच वाले लोगों की नौकरी मिल गई, पैसा ऊपर से दे करके मिल गया। इतना ही नहीं, सिर्फ झारखंड के बच्चों को नहीं मिला, पड़ोस के उत्तर प्रदेश से बच्चों को काफी बड़ी संख्या में शिक्षक के तौर पर ले आया गया, बिहार के लोगों को ले आया गया, झारखंड के शिक्षा मंत्री झारखंड के यानी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनके पार्टी की ही सांसद थी, वो दिल्ली में धरने पर बैठी थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे। तो नैतिकता का एक ही तकाजा लागू होना चाहिए। लोग जो विपन्न है, पैसा देने की स्थिति में नहीं, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो पाते, वो नौकरी से वंचित रह जा रहे हैं। यही गुस्सा है, यही नाराजगी है। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं जो स्थिति राजनीतिक हालत, ऐसा नहीं कोई चुनाव है, लेकिन गठबंधन के दरकने की बात राज्यसभा चुनाव के बाद से लगातार चल रही है। और ये हालात है अभी सरकार में जो कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा आरजेडी है, तमाम दल है, लेकिन सरकार में कहते हैं उनकी भूमिका बेहद सीमित कर रखी है हेमंत सोरेन ने। तो क्या यही वक्त है कि सरकार के अंदर से ही कुछ विरोध के स्वर उठेंगे और ये आंदोलन बलवाव बदलेगा? छात्र आंदोलन की एक बड़ी लंबी पृष्ठभूमि रही है, बहुत बड़ा आंदोलन। अगर उसे सरकार समय रहते संभाल नहीं लेती है तो आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं हेमंत सोरेन सरकार के लिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।